हालांकि ऋत्विक इस बार काउंटिंग में काफी वक्त लग रहा है, क्योंकि इससे पहले कभी हमने नहीं देखा था कि 2-2.5 घंटे से ज्यादा 227 वोट काउंट करने में लगेगा। आज सुबह 10 बजे से काउंटिंग चल रही है। अभी भी कई जगह से खबरें आ रही है कि काउंटिंग पूरा नहीं हो पाया। ऋत्विक वहां पर है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पहले से ही वहां पर सेलिब्रेट करने के लिए वहां पर इकट्ठा हो गए। धर्मेंद्र दुबे भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, कार्यकर्ताओं का सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है, जो जीतने वाले उम्मीदवार है वो भी वहां पर सेलिब्रेट करने में लगे हुए हैं। आप कहां पर हैं और क्या स्थिति है वहां पर? बिल्कुल आपको पता है, सब भाई खल्ला इलाके में है और यहाँ पर एक स्कूल में कई उम्मीदवारों के विजय की गिनती अभी शुरू है। लेकिन कुछ देर पहले ही कांग्रेस कैंडिडेट वार्ड नंबर 112 के वकार खान जीते हुए हैं और देखिए किस तरीके से उनके माफ करिए 211 वार्ड नंबर 211 के कांग्रेस के उम्मीदवार है वकार खान। ये उनके लोग हैं जो लगातार पिछले आधो घंटों से इस तरह से खुशियां मना रहे हैं। हालांकि सड़कों पर भी लोग उतर आए हैं, लेकिन पुलिस सुरक्षा एक अच्छी खासी होने की वजह से किसी भी तरीके की कोई तकलीफ यहाँ नहीं हो रही है। और कुछ देर पहले ही वार्ड नंबर 110 से भी उद्धव सेना से मोना ताई जीती हुई थी। वो भी अपने लोगों के साथ अपने वार्ड में अब घूमने के लिए निकल चुकी हैं। रथ यात्रा निकल चुकी है। फिलहाल ये वकार खान जो कांग्रेस कैंडिडेट हैं उनका ये जुलूस है और कह सकते हैं कि उनके ये लोग हैं। रथ का इंतजार हो रहा है। मुस्लिम इलाकों में खास करके कांग्रेस के उम्मीदवार वहां पर जीते हैं 12, जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके जो मुंबई में है वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीत रहे हैं, वहां पर एमआईएम के उम्मीदवार भी जीते हैं। लेकिन ऐसे भी इलाके जहां पर हिंदू और मुस्लिम समान संख्या में दिखाई देंगे, वहां पर कई जगह पर मुस्लिम वोटर शिवसेना यूबीटी को भी वोट डालते हुए नजर आ रही है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज दिखाई दी है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस रहा है। पिछली बार 82 सीटें जब बीजेपी ने जीती थी, उसमें से 44 सीटें भारतीय जनता पार्टी उन इलाकों से जीती थी जो मराठी बहुल इलाके माने जाते हैं, मराठी भाषी बहुल इलाके माने जाते हैं। इस बार उन्हीं इलाकों से एक बार फिर बीजेपी ने कई सीटें जीती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब साफ कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठबंधन के बावजूद बीजेपी का जो बेस है उसे वो हिला नहीं पाए। वहीं दूसरी तरफ उस गठबंधन का लिमिटेशंस भी इस चुनाव के नतीजों में साफ निकल कर आ गया। ऋत्विक भालेकर अगर हमारे साथ संपर्क उनका हो चुका है तो ऋत्विक भालेकर के पास चलेंगे या पुणे में ओमकार बाबले के पास चलेंगे, क्योंकि पुणे में भी एक फैमिली रियूनियन एक तरीके से दिख रहा था। यहां पर अगर उद्धव ठाकरे राज ठाकरे मुंबई के लिए एक साथ आए तो पुणे और पिंपरी चिंचवड में दोनों महानगर पालिकाओं में साख बचाने के लिए अजीत पवार को आखिरकार शरद पवार के पास जाना पड़ा। कहना पड़ा कि भाई हमारे बीच में जो टूट हुई है चाचा, साथ में आते हैं, साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। जरा एक बार पूरे महाराष्ट्र की तस्वीर जरा ब्रेकिंग न्यूज में दिखा देते हैं, फुल स्क्रीन पर जरा पूरी तस्वीर दिखा देते हैं अलग अलग महानगर पालिकाओं की। शुरुआत करते हैं मुंबई से। मुंबई महानगर पालिका में 118 सीट पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। 208 सीटों के रुझान हमारे पास है, 227 में से यानी करीब 20 सीटों का रुझान आना बाकी है। 70 सीटों पर शिवसेना यूबीटी और एमएनएस और एनसीपी एसपी यहां पर आगे चल रही है। बाकी 12 सीटों पर कांग्रेस यहां पर आगे चल रही है। पुणे चलते हैं। पुणे में अगर चलेंगे तो पुणे में भी भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। 165 में से भारतीय जनता पार्टी, जरा पुणे की खबरें भी दिखा दीजिएगा। पुणे भी दूसरा बड़ा शहर है। पुणे के भीतर भी अगर हम देखें तो 165 में से 122 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 90 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पुणे में आगे चल रही है। 20 सीटों पर एनसीपी प्लस यानी शरद पवार और अजीत पवार का गठबंधन और कांग्रेस और यूबीटी बची कुची महाविकास आघाड़ी 10 सीटों पर वहां पर आगे चल रही है। चलते हैं तीसरे बड़े शहर की तरफ यानी नागपुर के तरफ। नागपुर में भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर रही है। 151 में से 151 सीटों के रुझान इस वक्त हमारे पास आ चुके हैं। शानदार प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी 113 सीटों पर 151 में से। और पूरे महाराष्ट्र में अगर नजर डालें तो महाराष्ट्र के 29 नगर निगम में 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 23 महानगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी सत्ता की तरफ। सबसे बड़ी फाइट संभाजी नगर में मानी जा रही थी, लेकिन वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे की पार्टी को पछाड़ दिया है। 49 सीटों पर संभाजी नगर में भी बीजेपी आगे बढ़ते हुए 115 में से 49 सीटों पर यानी वहां भी अपने बलबूते पर बहुमत की तरफ जाते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के
कार्यालय के बाहर सेलिब्रेशन चल रहा है। गुलाल जिसे मराठी में कहते हैं, गुलाल वहां पर बिखेरा जा रहा है। लाल रंग का गुलाल वहां पर आप देख सकते हैं।